न्यूज नेविगेशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं, इतिहास कभी मरता नहीं, वो आज भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और ये दस्तक दे रहे हैं वो महापुरुष जिन्हें हम सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनका काम संविधान लिखकर खत्म हो गया, लेकिन आज की दो खबरें आपकी ये सोच बदल देंगी। ये सिर्फ समाचार नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि अम्बेडकर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 80 साल पहले थे। बाबा साहेब का 80 साल पुराना सपना अब बनेगा हकीकत। चलिए आपको ले चलते हैं सपनों की नगरी मुंबई। लेकिन ये कहानी फिल्मों की नहीं, बल्कि एक हकीकत की है। एक ऐसे सपने की जिसे 80 साल पहले बाबा साहेब ने अपनी आंखों में बसाया था। वो एक ऐसा दौर था जब दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा के दरवाजे लगभग बंद थे। तब बाबा साहेब ने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि एक रास्ता बनाया। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी पेस की मशाल जलाई। इसका मकसद सिर्फ डिग्रियां बांटना नहीं, बल्कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को वो ताकत देना था जिससे वो अपनी तकदीर खुद लिख सके। सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज जैसे संस्थान इसी मशाल की रोशनी है। और अब ठीक 80 साल बाद जब ये संस्था अपनी वर्षगांठ मनाने जा रही है, महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया है। उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने घोषणा की है कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को अब एक स्वायत्त विश्वविद्यालय, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक टैग नहीं है। इसका मतलब है विचारों की आज़ादी। अब ये संस्था सरकार के बनाए सिलेबस से बंधी नहीं रहेगी। वो भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपने कोर्स डिजाइन कर सकेगी। रिसर्च की नई दिशा। ये यूनिवर्सिटी सामाजिक न्याय, कानून और उन विषयों पर गहराई से रिसर्च कर पाएगी जो बाबा साहेब के दिल के करीब थे। वैश्विक पहचान। ये संस्था अब दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के साथ सीधे तौर पर कोलैबोरेट कर पाएगी, जिससे यहाँ के छात्रों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। संक्षेप में, बाबा साहेब ने जो बीज बोया था वो अब एक विशाल पेड़ बनने जा रहा है, जिसकी छांव में न जाने कितनी पीढ़ियां अपना भविष्य संवारेंगी। अब आप बताइए, क्या आज की शिक्षा व्यवस्था बाबा साहेब की सोच के अनुसार आगे बढ़ रही है? क्या आप मानते हैं कि विश्वविद्यालयों को ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर साझा करें। जब सीजेआई ने विधानसभा में दिलाई अम्बेडकर की याद, अब मुंबई से चलते हैं लोकतंत्र के उस मंदिर में जहां लिखे जाते हैं महाराष्ट्र के भविष्य के कानून, महाराष्ट्र विधानसभा। यहां एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये आवाज थी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस भूपेश गवैया की। जस्टिस गवैया, जो खुद महाराष्ट्र की धरती से हैं और उसी वंचित समाज से आते हैं जिसके हकों के लिए बाबा साहेब ने जीवन भर संघर्ष किया। जब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार विधानसभा में बोलना शुरू किया तो हवा में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि इतिहास गूंज उठा। उन्होंने सीधे तौर पर बाबा साहेब के संविधान दर्शन का जिक्र करते हुए कहा, संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवित पेड़ की तरह है जो समय के साथ बढ़ता है और नई शाखाएं निकालता है। इसे एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात अब आने वाली थी। सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो न्यायपालिका का कार्यपालिका यानी सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र होना पहली शर्त है। ये बयान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सीजेआई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब न्यायपालिका और सरकार के बीच शक्तियों के संतुलन को लेकर पूरे देश में एक गंभीर बहस छिड़ी हुई है। उन्होंने बाबा साहेब की उस सबसे बड़ी चेतावनी को दोहराया कि अगर कोई सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहेगी तो उसका सबसे पहला हमला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर ही होगा। एक तरफ बाबा साहेब की बनाई शिक्षा की संस्था आजाद हो रही है, तो दूसरी तरफ उनके बनाए संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका की आजादी की गूंज सुनाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि आज का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के मुताबिक चल रहा है? क्या जुडिशरी को आज के दौर में पहले से ज्यादा सशक्त और स्वतंत्र होना चाहिए? आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं, नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। न्यूज नेविगेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।